आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। आज की वीडियो वैसे तो सेकंड वीडियो की पार्ट डी अपलोड होनी थी, मगर दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से किसी एक ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया है। शायद 800 करोड़ लोगों को मेरा ब्रह्म ज्ञान पसंद नहीं आ रहा है, या फिर 800 करोड़ लोगों को मेरा ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आ रहा है। तो अब से मैं अपना ब्रह्म ज्ञान देने के तरीके यानी स्टाइल में कुछ चेंजेस यानी बदलाव करूंगा, कि अब से मैं और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान और अच्छे से समझ आ सके। इसीलिए आज की वीडियो सेकंड वीडियो का पार्ट डी नहीं है, बल्कि प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है। और सेकंड वीडियो का पार्ट डी आगे यानी फ्यूचर में कभी बता दूंगा। और जो भी व्यूवर्स मेरी पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक देखेगा, सिर्फ उसको ही सेकंड वीडियो का पार्ट डी और बाकी पार्ट्स देखने और समझने को मिल पाएंगे, और बाकी लोगों को नहीं। ये भी एक यूनिक तरीका निकाला है कि जिससे सिर्फ योग्य भक्तों को ही सारी बातें डिटेल में समझ आ पाए। यानी कि जो व्यूवर्स कॉपी में नोट्स बनाते होंगे, सिर्फ उनको ही मेरी सारी बातें डिटेल में समझ आ पाएंगी, बाकियों को नहीं। क्योंकि दुनिया के हर ग्रंथ में लिखा है, भगवान का परम ज्ञान सिर्फ और सिर्फ उसको दिया जाए जो योग्य भक्त हो भगवान का ज्ञान लेने के लिए, और उसके सहारे भगवान के परम धाम जाने के योग्य हो। हर किसी अरे गेरे को भगवान के परम धाम नहीं भेजना चाहिए। जो भक्त इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक बिना स्किप के नहीं देख सकता हो, तो फिर मैं कैसे इस जैसे भक्तों को भगवान के परम धाम भेज सकता हूँ। अगर आपके अंदर भगवान को पाने की लालसा है, तो आपको सिर्फ दो ही चीजें भगवान के परम धाम ले जा सकती है। पहले खुद भगवान यानी भगवत कृपा से, और दूसरा मुझ जैसे आत्मज्ञानी शुद्ध भक्त आपको भगवान के परम धाम पहुंचा सकते हैं। समझे कि नहीं? चलिए अब 800 करोड़ लोगों को बताता हूं कि मैं ऐसी टेक्स्ट वीडियोस क्यों बनाता हूं, और मेरी आध्यात्मिक ज्ञान की वीडियोस दुनिया के सभी गुरुओं की आध्यात्मिक ज्ञान वाली वीडियो से बेहतर क्यों हैं। और अगर आप इंसान के बच्चे हो, तो आज आपको एक खास जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, तो आप बेशक करोड़ों गुरुओं को दिन रात सुन लो। यानी आप दिन रात 100 सालों तक करोड़ों गुरुओं की बातें सुनकर यानी उनकी फेस वाली वीडियोस देख लो। मैं आपको लिख कर देता हूं, आपको उनकी एक भी बात समझ नहीं आएंगी। बेशक उस वक्त यानी वीडियो को देखते हुए बेशक कुछ बातें समझ आ जाए, मगर आप उन गुरुओं की एक भी बात अगले 1 साल तक याद नहीं रख पाओगे। ज्यादातर लोग तो 10 दिन भी करोड़ों गुरुओं की एक भी खास बात याद नहीं रख पाते हैं। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि मैं लिखकर यानी टेक्स्ट वीडियो इसीलिए बनाता हूं, जिससे 800 करोड़ लोगों को मेरी बात समझ भी आए और जिंदगी भर याद भी रख पाए। यानी टेक्स्ट वीडियो से 800 करोड़ लोगों को ये फायदा होता है कि आप मेरा ब्रह्म ज्ञान सुनते भी हो, और साथ साथ मेरा ब्रह्म ज्ञान समझते भी हो। मतलब कि मेरी वीडियोस को देखते हुए आपको ये भी पता रहता है कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, और मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ। इससे हर व्यूअर को मेरे ब्रह्म ज्ञान की बात को समझने में आसानी होती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगे, तो आप उस ब्रह्म ज्ञान की बात को यानी पॉइंट को अपने पास कॉपी में सेम टू सेम लिख कर रख सकते हो। मगर जब आप बाकी करोड़ों गुरुओं की फेस वाली वीडियोस देखते हो, तो आप उन करोड़ों गुरुओं की कोई बात न तो ध्यान से सुन पाओगे, और न ही समझ पाओगे कि उन करोड़ों गुरुओं ने अभी क्या बोला था, और वीडियो में आगे वो करोड़ों गुरु क्या बोलने वाले हैं। जिससे आपको उन करोड़ों गुरुओं का ज्ञान सुनने में अच्छा तो लगेगा, मगर याद करके लिख नहीं पाओगे, जिससे आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। और जब आपको यही याद ना रहे कि करोड़ों गुरुओं ने क्या बोला था, तो फिर क्या आध्यात्मिक ज्ञान समझ आएगा, और क्या तुम आध्यात्मिक ज्ञान याद रख पाओगे। तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई न करने की ये बुरी आदत इसीलिए डाल दी है कि जिससे तुम हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ खुद से ना पढ़ पाओ, और भगवान को ना पा पाओ, और जिंदगी भर 1% अमीरों के नकली गुरुओं के गुलाम बनकर रहो। और मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता जो वीडियो बनाता हूँ, उसमें बहुत सारा समय लगता है। यानी मेरी एक वीडियो एक तरीके से एक बुक लिखने बराबर होती है। क्योंकि मेरी वीडियोस में ऐसा नहीं होता कि जो मन में आया बोलते चले गए, बल्कि मेरी वीडियोस में ऐसा होता है कि हर लाइन को बार बार एडिट करना पड़ता है, फिर उसमें कुछ बदलाव यानी चेंजेस करने पड़ते हैं, और ग्रामर को भी करेक्ट करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। जिससे बेस्ट से बेस्ट आध्यात्मिक ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिले। अगर कोई अपनी बुक लिखता है, तो उसको एक बुक को लिखने में 1 साल तो कम से कम लग ही जाता है। कभी आप एक ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करना जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। बोलने वाली वीडियो बनाना बहुत आसान है, उसमें कोई समय नहीं लगता है।
जो मन में आए बोलते चले जाओ, क्योंकि जिनको व्यूज और फेमस होना होता है वो ही ऐसी वीडियोस बनाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि आप कुछ ब्रह्म ज्ञान की बातें यानी पॉइंट सीखकर और लिखकर अपने पास रख रहे हो या फिर नहीं। जो गुरु आपको ये न सिखाए कि कॉपी में ज्ञान की बातें लिखकर रखो, समझो वो आपको भगवान से मिलाना नहीं चाहता है। और जो लोग मेरी तरह आपका यानी 800 करोड़ लोगों का कल्याण करना चाहता है, वो पहले खुद मेहनत करता है जिससे आपको सबसे अच्छा ज्ञान सबसे अच्छे तरीके से मिले, बेशक उसमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े। समझे कि नहीं? मैं इतनी मेहनत अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के भले के लिए यानी दुनिया के 800 करोड़ लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ। मगर दुनिया के 800 करोड़ लोगों को तो उन लोगों की फेस वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है जिनकी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी होती हैं, बेशक उनकी बातें कुछ भी समझ ना आए। तो तभी तो दुनिया के 800 करोड़ लोग मेरी तरह जीते जी मोक्ष व मुक्ति नहीं पा पाते हैं और न ही भव सागर से पार हो पाते हैं। समझे कि नहीं? आप जब तक भगवान के ज्ञान को कॉपी में लिखकर यानी नोट्स बनाकर उन सब महत्वपूर्ण बातों को हर 10 दिन में रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपको भगवान नहीं मिल सकते हैं। अगर आप कॉपी में भगवान से संबंधित कुछ बातें लिखते हो, इसका अर्थ होता है कि आप भगवान को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। अगर आप पब्लिकली कथाओं में कॉपी पेन नहीं लेकर जा सकते हो, मगर घर में मोबाइल पर मेरी वीडियोस को देखकर पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो। मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ और मैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों का क्या, प्रकृति में हर प्राणी का अच्छा ही चाहता हूँ। इसीलिए आप सबको अच्छी अच्छी बातें और सही रास्ता दिखा रहा हूँ। उस रास्ते पर चलना न चलना ये आपके और आपकी बुद्धि और समझ के ऊपर है। समझे कि नहीं? तो फिर इसमें मेरी नहीं, देखने वालों की गलती है। जैसे मैंने नियम फॉलो करने के लिए कहे थे, अगर वैसे ही नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान कभी समझ नहीं आ पाएगा। और ऐसे अल्पबुद्धि लोग मुझे तभी दुनिया का मुक्तिदाता मानेंगे जब पूरी दुनिया मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान चुकी होगी। उससे पहले मूर्ख और अंधभक्त लोगों की बुद्धि को समझ ही नहीं आएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों में बुद्धि नहीं होती है कि पहले ही समझ ले। और ये लोग भीड़ के पीछे पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलते हैं। इन्हीं लोगों को दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों में गिना जाता है। और यही दुनिया के मंदबुद्धि लोग इन सभी नकली गुरुओं को सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी बातें समझ कुछ नहीं आती हैं, मगर सुनने में अच्छी लगती हैं। और मुझ जैसे सच्चे ज्ञानी की कोई मदद इसीलिए नहीं करता क्योंकि मेरी वीडियोस बोरिंग और कड़वी लगती हैं, क्योंकि मैं सच सच बोलता हूँ और आप सब लोगों का और प्रकृति का दिल से भला चाहता हूँ। इसीलिए मुझ जैसे सच्चे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैं भी नकली गुरुओं की तरह दुनिया के लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करूं, यानी सच नहीं सिर्फ जुमलेबाजी करूं, और धर्म के नाम पर लड़वाने वाली बात करूं, और किसी राजनीति पार्टी के तलवे चाटूं, तो तब दुनिया के सभी लोगों को मैं धार्मिक लगूंगा। ऐसी बुद्धि आज इंसान के बच्चों की भी बन चुकी है कि नकली को सही समझते हैं और मुझ जैसे सच्चे को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। इससे साबित होता है आज दुनिया के ज्यादातर लोग मूर्ख और अंधभक्त बन चुके हैं, जिस वजह से इन लोगों को मरते दम तक भगवान के परम धाम जाने वाला मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल पाता है। समझे कि नहीं? और आप सब पुराने व्यूवर्स को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, जो सिग्मा मेल अकेले ही सिर्फ दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिग्मा मेल को सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। और मैं ही हूँ नास्त्रे दमस वाला शायरन सेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता तारनहार हूँ, और जो सतयुग लाएगा और भारत को अखंड भारत बनाएगा, और जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा, यानी पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया भगवान के परम धाम यानी स्वर्गलोक इत्यादि लोग जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा। यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के पाने वाले ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। मेरा नाम हर्ष है और मैं सभी हंसों को भगवान के धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमहंस पद प्राप्त कर लिया है, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में हर पल के लिए विलीन कर लिया है। यानी मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। और आपको इतना तो पता ही होगा, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आत्मज्ञान होना होता है। सारे वेद उपनिषद भी पढ़ लो, अगर आत्मज्ञान न हो तो सब बेकार है। मुझे आत्मज्ञान कई सालों की कड़ी तपस्या के बाद हुआ है, जिसको पाकर माया को समझ पाया हूँ। और आप सबको एक बात शॉर्ट में बता देता हूँ कि माया को समझकर ही भगवान को पाया जा सकता है, न कि माया को जीतकर। समझे कि नहीं? मुझे पता है मेरी
पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफ़ी लोग स्किप करेंगे, यानी इस वीडियो को भी पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि पिछली सभी वीडियोस पर किसी का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। यानी व्यूज़, शेयर, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स भी कम हैं, और वीडियोस को देखने का एवरेज टाइम भी कम है। अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखोगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका और दुनिया के 800 करोड़ लोगों का नुकसान है, मेरा नहीं। क्योंकि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, और मैं भी सिग्मा मेल की तरह सिर्फ आप लोगों का फायदा चाहता हूँ, अपना नहीं। ये बात वो ही समझ पाएंगे जिनको पता हो कि सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं। अगर आप पुराने व्यूवर्स हो तो आपको मेरे वो 4 नियम अच्छे से याद होंगे, जो मैं आपको इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है पुराने सभी व्यूवर्स चारों नियम जरूर फॉलो करेंगे, यानी एक भी लाइन को स्किप नहीं करोगे। ये नियम तो सभी पुराने व्यूवर्स को याद होगा ही, और नए व्यूवर्स भी ये नियम जरूर फॉलो करिएगा, यानी एक भी लाइन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट देखते आ रहे होते, तो आपको समझ आ जाता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर आपको भगवान को पाना हो, तो उसके लिए आपको ब्रह्म ज्ञानी की हर बात को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी होता है। ये इंसानी जीवन 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है, और ये मैं साबित कर सकता हूँ। अगर आपने ये इंसानी जीवन बर्बाद कर दिया, तो फिर आप भी बाकी दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों की तरह नरक में सड़ोगे, और 84 लाख योनियों में रोते फिरोगे, क्योंकि जो सद्गुरु आपको जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान दे सकता है, उसकी बातों को आपने वैसे ही सुना और समझा नहीं है, यानी जैसे जैसे सद्गुरु सिखाना चाहते हैं। यानी सद्गुरु का कहना सिर्फ इतना है। अगर आप नए व्यूअर हो, तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो की एक भी लाइन को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको भगवान को पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को सुनना और समझना हो तो, और अगर आप में से कोई भी नया व्यूअर हो, तो उसको मेरी एक प्लेलिस्ट जरूर देखनी है, जो प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि आज की वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का ही पार्ट है। और अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट नहीं देखोगे, तो आप उन काल के दूतों के बारे में कभी नहीं जान पाओगे, जिन्होंने पूरी दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। यानी कि कुछ नए व्यूवर्स भी पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्होंने शायद ये प्लेलिस्ट की पुरानी सभी वीडियोस न देखी हो, तो उनको यानी न्यू व्यूवर्स को भी काल के दूतों के बारे में कुछ कुछ बातें या तो आगे चलकर फिर से बता दूंगा, या फिर सभी न्यू व्यूवर्स इसी प्लेलिस्ट को शुरू से देख लो, तो आपको उन काल के दूतों के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पता चल जाएगा, जिन काल के दूतों के बारे में दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को पता ही नहीं है। इस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जो भी शुरू से मेरी इस प्लेलिस्ट को बिना स्किप के देखेगा, सिर्फ उसको ही मेरा खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान मिल पाएगा। अब मर्जी आपकी है। अगर आपको अगले जन्मों में नरक और 84 लाख योनियों में नहीं जाना है, तो इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देख लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस फ्री में घर बैठे बैठे मोबाइल पर सिर्फ वीडियोस को देखना और समझना है। अगर आप नरक और 84 लाख योनियों में जाने से बचने के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, तो फिर आप अपनी जिंदगी ही खराब कर रहे हो, और कुछ नहीं। इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा नहीं। और ये सभी 4 नियम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्त ही फॉलो कर सकता है, कोई भी अंधभक्त नहीं। जो 4 नियम मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और जो लोग नए व्यूवर्स हैं, यानी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और पहली बार इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस प्लेलिस्ट में मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित करूंगा। इस प्लेलिस्ट से मैं ये भी साबित करूंगा कि मैं वो ही हूँ, जिसके बारे में हजारों सालों से दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी होती आ रही है। भगवद गीता के चैप्टर 16 में साफ साफ लिखा है, यानी मेरे भगवान कृष्ण जी ने भगवद गीता में खुद कहा है कि असुरों के अंदर सत्य नहीं पाया जाता है, यानी असुरों के डीएनए में सत्य बोलने की और दान देने की इच्छा भी नहीं पाई जाती है। ये असुर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मरने के बाद इनके पैसे नहीं, इनके पाप और पुण्य साथ जाएंगे, जबकि पैसे यहीं रह जाएंगे। इसीलिए ये असुर लोग मुझ जैसे ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं, बल्कि ये असुर लोग कहते हैं हम नरक और पाताल में सजा भोग लेंगे। मतलब इन असुरों को भगवान का भी कोई डर नहीं लगता है। ये असुर लोग अपने आप को भगवान से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। अगर कोई असुर इतना ताकतवर है, तो अपने आप को मरने से बचा क्यों नहीं पाते हो? क्या इन असुरों की हिम्मत है अपना एक फूल बिना किसी प्रकृति के इस्तेमाल के बना सके? ये असुर ऑक्सीजन भगवान की ले रहे हैं, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर यूज क्यों नहीं करते हो और कहते हो भगवान नहीं होता है?
ये असुर लोग गलत कामों में, यानी रोजाना नशा करने के लिए पैसे निकाल लेते हैं। अगर कोई इन असुरों को किसी ब्राह्मण को दान देने को कह दे, तो इन असुरों को मौत आ जाती है। फिर भी मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी इन अंधभक्त और मूर्ख लोगों को, यानी असुर लोगों को, यानी अभक्त लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे पूरी दुनिया में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। आज भी कुछ मूर्ख और अंधभक्त लोग सोचते हैं कि हथियारों के दम पर अखंड भारत बनेगा। तो उन सब मूर्खों यानी अंधभक्तों को इतना बताना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी के ज्ञान के आगे ही झुकती है, न कि किसी ऐसे देश या फिर इंसान के आगे जिसके पास बहुत सारे हथियार हो या फिर पैसा हो। क्योंकि हथियार और पैसों से तो गधा भी महान बन सकता है। ये दुनिया झुकती सिर्फ ब्रह्मज्ञानी के आगे ही है। इसका सर्वोच्च उदाहरण भगवान बुद्ध है। और मेरे यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आगे भी पूरी दुनिया झुकेगी। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। बेशक आप किसी भी धर्म के इंसान हो या फिर कोई भी भाषा बोलते हो, क्योंकि सभी धर्मों में दुनिया के मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी करी हुई है। क्योंकि जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा, उसके पास ऐसा नया ब्रह्म ज्ञान होगा जो आज तक इस दुनिया को किसी भी धर्म ने नहीं दिया होगा। और इस नए ब्रह्म ज्ञान को शुरुआत में सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है, शुरू में सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाए थे, मूर्ख और अंधभक्त लोग नहीं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऑलरेडी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी करी हुई है दुनिया के सभी धर्मों में। ये भविष्यवाणी भी आप यूट्यूब पर सर्च करके पता कर लीजिएगा कि कौन होगा दुनिया का मुक्तिदाता, और सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं, और दुनिया भर के कितने सारे धर्मों में दुनिया के मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी हो रखी है। जैसे कि नास्त्रेदमस जी, संत रविदास जी, संत सूरदास जी, जय गुरुदेव जी, स्वामी विवेकानंद जी, कीरो इत्यादि लोगों ने भविष्यवाणी करी हुई है। और दुनिया के मुक्तिदाता के आने की सबसे पहली भविष्यवाणी भगवान कृष्ण ने करी थी। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब या तो मैं आता हूँ, या दुनिया के सभी धर्मों की रक्षा करने के लिए अपने किसी दूत को भेजता हूँ। और भगवान का दूत कभी भी एक धर्म या एक जाति को सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए पूरी दुनिया ही उसका परिवार होता है, समझे कि नहीं। और पूरी दुनिया को ही मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान देता है, जिससे पूरी दुनिया में चारों तरफ खुशियां आ सके। आप कुछ समझे कि नहीं कि क्यों दुनिया के अलग अलग धर्मों के हजारों और लाखों महान लोगों ने मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी करी हुई है कि दुनिया का मुक्तिदाता 2022 से 2025 के बीच में आ जाएगा। अगर आप शुरू से इस प्लेलिस्ट को नहीं देखोगे, तो मैं आपको कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, और मेरे पास वो ब्रह्म ज्ञान है जिससे आप मरने के बाद भगवान के परम धाम, स्वर्गलोक इत्यादि लोक जा पाओगे, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट देख रहे हो, तो आपको इतना भी पता होगा कि मैं अपनी हर वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड क्यों करता हूं। अगर नहीं पता है, तो इसका अर्थ आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देख रहे हो, या फिर आप ध्यान से सुन और समझ नहीं रहे हो, तभी तो आपको पता नहीं है कि मैं क्यों अपनी हर लॉन्ग वीडियो को अब कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। इसीलिए कृपया पहले पता कर लीजिए, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप शुरू से मेरी इस प्लेलिस्ट को देखोगे, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही बात बताकर अपने व्यूवर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। जो भी मेरी इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक डेट वाइज ध्यान से देखेगा और समझेगा और कनेक्टिंग द डॉट्स करेगा, सिर्फ उस इंसान यानी भक्त को ही साबित हो पाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, और सिर्फ उसको ही फ्री में मेरा नया खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाएगा, और बाकी किसी और को समझ नहीं आएगा। ये मेरा एक यूनिक तरीका यानी ब्रह्म ज्ञान देने का स्टाइल है, जिससे सिर्फ योग्य भक्त को ही मेरा ब्रह्म ज्ञान मिले। और जो भी भक्त कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं करेगा, या जिसके पास कनेक्टिंग द डॉट्स करने का टाइम ना हो, उन लोगों को कभी साबित नहीं होगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, और मेरे पास दुनिया का सबसे कीमती ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। ये कोई सस्ती चीज नहीं है जो थाली में परोस कर मिल जाएंगी। ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया की क्या पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज होती है। इतना तो हर किसी को पता ही होगा अगर आप भगवान को मानते हो तो। अगर आप भी बुरे लोगों की तरह यानी मूर्ख और अंधभक्त लोगों की तरह ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो फिर आप मेरी कोई भी बात मत मानिए, फिर आप जो मर्जी करिए। और कनेक्टिंग द डॉट्स तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और भगवान का भक्त होने के नाते बस आपको यानी मूर्ख और अंधभक्त लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि मेरे से नहीं तो कृपया कहीं और से जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश जरूर करो।
क्योंकि इंसानी जीवन का सिर्फ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का लक्ष्य है और कुछ नहीं। वरना एक बार ये इंसानी जीवन बर्बाद हो जाए और अगर जीते जी मोक्ष व मुक्ति न पाए हो तो फिर नरक और 84 लाख योनियों में रोने के अलावा कोई ऑप्शन यानी विकल्प नहीं बचेगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा है। अगर आपको मेरे अलावा कोई और मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान दे रहा हो, कृपया उनका नाम यूट्यूब पर बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी ये कहते नहीं सुना है कि वो जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान सबको फ्री में दे रहा हो। और आपको इतना तो पता होगा ही कि सिग्मा मेल पूरी दुनिया का भला सोचता है और पूरी जिंदगी दुनिया का भला बिना दिखावे के करता रहता है। और ये भी पता होगा कि सिग्मा मेल एक भी शब्द बिना मतलब के नहीं बोलता है। बेशक आप सिग्मा मेल को कितना ही पैसा दे दो, वो बिना मतलब के या व्यूज बढ़ाने के लिए एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलता है। सिग्मा मेल और मुझ जैसा ब्रह्मज्ञानी अगर कुछ भी बोलता है तो सिर्फ दुनिया के लोगों की भलाई के लिए ही बोलता है, अपने भले के लिए नहीं। ये बात दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग कभी समझ नहीं सकते हैं। इन मूर्ख लोगों को कितना ही समझा दो, करेंगे वही जो इनके अंदर बैठा कली राक्षस इनसे करवाना चाहता है। अफसोस की बात है, आज पूरी दुनिया के लोगों के पास फालतू की चीजें करने के लिए बहुत सारा फालतू का समय है। जैसे कि दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास इतना फालतू समय है कि ये लोग घटिया मूवीज और घटिया स्पोर्ट्स मैच पूरे दिन क्या, पूरे साल क्या, पूरी जिंदगी खुशी खुशी देख सकते हैं। मगर भगवान को पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए रोजाना 20 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल लगता है। ये रोजाना 20 मिनट निकालना तो कई हिंदुओं को भी मौत के समान लगता है। इससे नकली हिंदू आउट ऑफ फैशन यानी ओल्ड फैशन या फिर बुरे लोगों के लिए भगवान की भक्ति करना समझते हैं। इन लोगों को प्रहलाद नाम का शुद्ध भक्त कभी याद नहीं रहता है। ये नकली हिंदू यानी अंधभक्त हर लेटेस्ट सॉन्ग, मूवी और हीरोइन के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। मगर भारत में हिंदू धर्म में क्यों पैदा हुए हैं, ये इन नकली हिंदू यानी अंधभक्त लोगों को पूरी जिंदगी ही पता नहीं चल पाता है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को सारी मूवीज के नाम और उनके स्टार कास्ट के सारे नाम पता होते हैं, मगर हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इस आधार पर मुझे लगता है कि इन अंधभक्त और मूर्ख लोगों को सुधार कर यानी हिंदू धर्म का ज्ञान देकर ही सतयुग लाया जा सकता है। और मैं दुनिया के 90% गुलामों को यानी अंधभक्तों को 1% अमीरों से आज़ादी दिलाकर ही रहूंगा और इनको भगवान की भक्ति करना सिखाकर ही रहूंगा। यही मेरा मिशन है। ये मिशन यानी लक्ष्य मुझे त्रिदेवों ने यानी मेरे तीनों भगवान ने मुझे दिया है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में गॉड यानी भगवान कहा जाता है। गॉड शब्द की फुल फॉर्म ये होती है जैसे कि जी फॉर जनरेटर यानी जन्मदाता यानी मेरे भगवान, इक्वल्स ब्रह्मा जी, ओ फॉर ऑपरेटर यानी पालनकर्ता यानी मेरे भगवान, इक्वल्स विष्णु जी, इक्वल्स उर्फ भगवान राम भगवान कृष्ण, डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी विनाशकर्ता यानी मेरे भगवान, इक्वल्स शिव जी। इसीलिए मैं अपने तीनों भगवान के आदेश पर अपना खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान इन तीनों भगवान और अपने गुरु कबीर साहब की वजह से मिला है। ऐसा सेम आदेश भगवान बुद्ध को भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था। अगर आपको इस आदेश के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पर पता कर लीजिए। मतलब आप यूट्यूब पर ये सर्च करिए कि भगवान बुद्ध को भगवान ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया था, तो आपको पता चलेगा कि मुझ जैसे हर ब्रह्म ज्ञानी को अपना ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को देना कंपलसरी यानी अनिवार्य क्यों होता है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसीलिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और आप सबको 2022 में कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। यानी ये वीडियो 19 अगस्त 2022 को ठीक रात 12 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आज जन्माष्टमी से मैं अपनी वीडियोस में ज्ञान देने के स्टाइल को बदल रहा हूँ और 800 करोड़ लोगों के लिए अपनी सेवा करवाने वाले दरवाजे को भी बंद कर रहा हूँ। अब हर कोई मेरी सेवा नहीं कर पाएगा, और जिसकी सेवा मैं दिल से स्वीकार करूंगा अब सिर्फ वो ही मेरे आशीर्वाद से भगवान के परम धाम जा पाएगा। हर किसी के लिए नहीं होगा मेरा आशीर्वाद। बेशक दुनिया के 800 करोड़ लोग अपनी गर्दन काट के मुझे समर्पित कर दे, तब भी मैं किसी को अब अपना आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि जब मौका था तब किसी ने मदद करी नहीं। इसीलिए अब मैं सबको अपनी सेवा करने का मौका नहीं दूंगा। मतलब मैंने देखा है कि मैं 2 सालों से लोगों से सपोर्ट मांग रहा हूँ,
मगर आज तक किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं करा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब लोगों को उनकी भाषा में ही ज्ञान दिया जाए। यानी लोगों के पास टाइम नहीं है, इसीलिए इनको शॉर्ट में ज्ञान देना होगा। तो अब आगे से अपने ब्रह्म ज्ञान को शॉर्ट में ही दूंगा। अगर मुझे लगा कि लॉन्ग वीडियो बनानी पड़े तो वो भी बनाऊंगा। अब मैं सिर्फ अपने यूनिक स्टाइल से ज्ञान दूंगा। पहले मैंने सबको मौका दिया था कि मेरी यानी दुनिया का मुक्तिदाता की सेवा करो, यानी कि मुझे सपोर्ट करो। मगर किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा है, क्योंकि मुझे लगता है किसी ने भी मेरी पूरी प्लेलिस्ट बिना स्किप के नहीं देखी है। इसीलिए किसी ने भी मुझे आज तक सपोर्ट नहीं किया है। और अब 800 करोड़ लोगों में से बाद में कोई ये ना कहे कि मैंने सेवा करने का मौका नहीं दिया था। मैंने तो मौका दिया था, तुम चूक गए। अब बाद में हर किसी को मेरी सेवा करने का मौका अब नहीं मिलेगा। और अब से मैं सिर्फ उन लोगों से ही मिलूंगा जिससे मिलने के लिए मेरे भगवान त्रिदेव आज्ञा करेंगे। बाकी किसी और से न तो मिलूंगा और न ही अपनी सेवा करवाने का मौका दूंगा। मेरी सेवा करके लोग स्वर्ग और भगवान के परम धाम जा सकते थे, मगर लोगों के पास इतनी बुद्धि और विवेक नहीं है कि मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को पहचान पाए। इसीलिए अब कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। अगर मुझे पहले सपोर्ट कर देते तो मुझे आज ये फैसला नहीं लेना पड़ता कि अब कोई मेरी मदद करो या ना करो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब से मैं अपना ब्रह्म ज्ञान फ्री में राक्षसों को दे दूंगा, क्योंकि इंसान के बच्चे तो मेरा ब्रह्म ज्ञान ले नहीं रहे हैं। और मैं पैसे इसलिए मांग रहा था कि मेरा ब्रह्म ज्ञान सिर्फ इंसानों के पास ही रहे, न कि असुरों के पास जाए। तो अब कोई मदद नहीं कर रहा है, तो अब मुझे अपना ब्रह्म ज्ञान फ्री में यूट्यूब पर सबको देना ही होगा, क्योंकि इंसान के बच्चों के पास तो टाइम नहीं है दुनिया के मुक्तिदाता से ब्रह्म ज्ञान लेने का। तो मतलब मेरा यानी दुनिया के मुक्तिदाता का खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान वो सब राक्षस लोग यानी नकली साधु संत और गुरु लोग अब फ्री में मुझसे ले लेंगे। यानी वो लोग मेरा ब्रह्म ज्ञान ले लेंगे जो लोग दुनिया को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और देश और दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। तो अब उनको फ्री में जब मेरा ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो फिर वो सब राक्षस लोग के बच्चे दुनिया को बर्बाद कर पाएंगे मेरे ब्रह्म ज्ञान का इस्तेमाल अपने नाम से करके। अब इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने तो पहली वीडियो से कहा है मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूं, मगर आज तक किसी भी इंसान के बच्चे ने मुझे दुनिया का मुक्तिदाता नहीं माना है, मतलब सपोर्ट नहीं किया है। और 1.5 सालों में मेरे 300 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो पाए हैं और सिर्फ 500 आवर्स का वॉच टाइम हुआ है। और गंदे सॉन्ग्स यानी आइटम सॉन्ग्स और फालतू की बकवास वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज और मिलियंस में सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक दिन में ही हो जाते हैं। तो मतलब आज लोगों की बुद्धि कली राक्षस के कंट्रोल में जा चुकी है। तो फिर ठीक है, अब मैं दुनिया में किसी भी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। और जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो जब तुम और तुम्हारे वंशज मेरे पास आएंगे, तो तब तुम्हारे वंशजों को बताया जाएगा कि तुम्हारे पूर्वज कितने मूर्ख और अंधभक्त थे कि दुनिया के मुक्तिदाता की जरूरत के समय मदद ही नहीं कर पाए थे। मतलब 800 करोड़ लोगों के वंशज तब रोएंगे कि दुनिया के मुक्तिदाता की जरूरत के वक्त मदद क्यों नहीं करी थी, जब दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट की जरूरत थी। अब 1000 साल बाद जब मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो गया हूं, तो मेरे जूते चप्पल की पूजा करने का ढोंग क्यों कर रहे हो उन मूर्ख और अंधभक्तों के वंशजों। चलिए बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे, वरना फिर से वीडियो और लंबी हो जाएंगी। तो फिर ये वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। और सेकंड वीडियो का जो पार्ट डी आज अपलोड करना था, उस वीडियो को कुछ समय के लिए रोक दिया है। पहले मैं लोगों को ये सिखाऊंगा कि ये प्लेलिस्ट क्यों बनाई है और मैं कौन हूँ और मेरे पास क्या क्या ब्रह्म ज्ञान है। और इन्हीं वीडियोस के बीच बीच में शॉर्ट में ब्रह्म ज्ञान भी देता रहूंगा। अब कोई मेरी वीडियोस को देखे या फिर ना देखे, मुझे सपोर्ट करे या फिर ना करें, अब मुझे दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अब तो जो भी मुझसे जुड़ेगा, पहले उसको कुछ सजा यानी कुछ पैसे मुझे देने होंगे, उसके बाद ही मुझसे दया की उम्मीद रखे। उससे पहले तो मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा और न ही किसी को अपना मानूंगा। बहुत हो गया प्यार से समझाना, अब दुनिया को उसी की भाषा में समझाना होगा, तभी लोगों को कोई बात समझ आती है। समझे कि नहीं? अगर आप इंसान के बच्चे हो तो आप मुझ पर तभी यकीन करोगे जब पूरी दुनिया मेरे पैरों में गिरकर मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान लेगी। उससे पहले इंसान के अंदर बैठा कली राक्षस कभी समझने ही नहीं देगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। समझे कि नहीं? और आने वाली किसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे एक इंसान के बच्चे को लाखों और करोड़ों तरीके से हर पल मूर्ख यानी गुलाम बनाकर रखा जा रहा है। गुलाम जैसे कि आज पूरी दुनिया बेशक पब्लिकली आज़ाद हो, मगर मन और दिमाग से 1% अमीरों के गुलाम हो।
जो लोग चाहते हैं कि तुम कब क्या करोगे, कौन से टॉपिक और ट्रेंड पर चर्चा करोगे, कौन से गंदे सॉन्ग सुनोगे, और कौन सी आइटम गर्ल का नया ट्रेंडिंग सॉन्ग और उसकी वीडियो सजेशन में देखोगे। ये वो 1% अमीर तय करते हैं। वो ये तय करते हैं कब कौन सी न्यूज़ तुम देखोगे। दुनिया के 800 करोड़ लोग इसीलिए मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग से मूर्ख और गुलाम बन चुके हैं। और आप लोग चाहते हो सतयुग आ जाए, अखंड भारत बन जाए, मगर जो अखंड भारत बनाने के लिए आया हुआ है वो अकेले ही मेहनत कर रहा है। उसकी मदद करना तो छोड़ो, इंसान के बच्चों के पास मेरी वीडियोस को देखने का भी वक्त नहीं है। इसीलिए आज इसी दिन से यानी 19 अगस्त 2022 को, यानी जन्माष्टमी के दिन, मैंने ये फैसला ले लिया है। अब मैं अकेले ही सतयुग लाऊंगा, और अकेले ही अखंड भारत बनाऊंगा, और अकेले ही सनातन धर्म की स्थापना करूंगा। अब मुझे दुनिया के 800 करोड़ों लोगों में से, यानी किसी भी धर्म के इंसान से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अब जब दुनिया को पता चलेगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, उस दिन दुनिया के 800 करोड़ लोगों को आज की वीडियो दिखाऊंगा कि जब मैं अकेला था तब तुम सब कहां मर गए थे, जब जरूरत थी, जब कोई मदद करने नहीं आया, और जब मैं दुनिया का मुक्तिदाता बन गया हूं तो मेरे तलवे चाटने और मेरी पूजा करने का ढोंग करने आ गए हो। ऐसे मतलबी लोगों पर मैं आगे चलकर जल्दी से विश्वास नहीं करूंगा। आगे चलकर उन्हीं लोगों को मैं इंसान का बच्चा मानूंगा जो मेरे कहने पर कम से कम 10 साल के लिए भगवान की मौन वाली कड़ी तपस्या करने को तैयार हो जाए, जिससे भगवान को पाया जा सके। और आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्यों मुझ जैसे परमहंसी लोग ही क्यों दुनिया के 800 करोड़ लोगों को भवसागर से पार लगा सकते हैं, जिससे भगवान को पाया जा सकता है। मेरे पास आज खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, इसीलिए मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और 19 अगस्त 2022 तक दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान ने मेरी मदद नहीं करी है। और ये लोग चाहते हैं सतयुग आ जाए, और भारत अखंड भारत बने, और सनातन धर्म की स्थापना हो जाए। जब मेरी मदद ही नहीं करोगे तो मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा। अगर आपके अंदर ये वीडियो को देखने और समझने के बाद थोड़ी बहुत अक्लियानी बुद्धि आई है, और आप अपनी गलती स्वीकारना चाहते हो, तो मुझे सपोर्ट कर दीजिए। मैं शुरू के कुछ लोगों को माफ कर सकता हूं, जो लोग मुझे यूपीआई से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं अपना ब्रह्म ज्ञान दुनिया तक अच्छे तरीके से पहुंचा पाऊंगा। अगर मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही है, इसका अर्थ मुझे पैसों से सपोर्ट की अभी जरूरत है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीआई आईडी नहीं दिख रही है, तो आपने मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की सेवा करने का मौका खो दिया है। अगर सपोर्ट नहीं करना है तो मत करिए, इसका फल आपको और आपके वंशजों को भुगतना पड़ेगा। मैं तो पूरी दुनिया का भला करना चाहता हूँ, सबको भगवान के परम धाम ले जाकर, मगर तुमको और तुम्हारे वंशजों को नर्क में सड़ना है तो सड़ो, मुझे क्या। और आने वाली वीडियो में अब मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो बातें दुनिया में कोई भी गुरु नहीं बता पाएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। बस अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से यानी डिटेल में पता चल जाएगा कि क्यों मेरे सवालों के जवाब दुनिया में किसी भी धर्म के गुरु के पास नहीं होंगे, और न ही मेरे सवालों के जवाब दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक के पास होंगे। आपने मेरे ऊपर रविदास जी की वो भविष्यवाणी तो जरूर सुनी होगी कि दुनिया का मुक्तिदाता ज्ञानी और विज्ञानी होगा। अगर ये भविष्यवाणी नहीं सुनी है तो यूट्यूब पर सर्च करके पता कर लीजिए, और बाकी भविष्यवाणी भी पता कर लीजिएगा जो मेरे ऊपर यानी दुनिया के मुक्तिदाता के ऊपर दुनिया के सभी धर्मों के महान भविष्यवक्ताओं ने करी हुई हैं। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे हो तो दोबारा वीडियो को देखकर समझ लीजिए। आज की वीडियो में अब तक मैं क्या क्या आध्यात्मिक ज्ञान बता चुका हूँ, और जब मैं ज्ञानी और विज्ञानी लोगों को अपने सवालों से हरा दूंगा, तो तब पूरी दुनिया मुझे परमात्मा मानेगी, यानी फिर हर धर्म के लोग मुझे अपने अपने धर्म का अवतार साबित करने में लग जाएंगे। जैसे कुछ लोग मुझे कृष्ण का अवतार मानेंगे, और कुछ लोग शिव का, कुछ लोग ब्रह्मा का, और कुछ लोग भगवान बुद्धा का अवतार मानेंगे। यानी हर धर्म के लोग मुझे अपने धर्म का अवतार घोषित करने लग जाएंगे, क्योंकि उस वक्त मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो चुका होऊंगा। इसीलिए हर धर्म के लोग मुझे अपने धर्म का अवतार बताने लग जाएंगे। जब मैं सतयुग ले आऊंगा और अखंड भारत बना दूंगा, और पूरी दुनिया में सनातन धर्म का और कृष्ण, राम, बुद्ध, शिव, कबीर नाम का झंडा गाड़ दूंगा, तो बताओ मुझे कौन परमात्मा नहीं मानेगा। भगवान कृष्ण जी ने अपने मुख से अर्जुन को कहा है कि मैं परमात्मा हूँ, और अर्जुन तुम भी परमात्मा हो, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो। जिस दिन तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा तो तुम भी अपने आप को परमात्मा के रूप में देखोगे। और अष्टावक्र भी कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे पास भी वो ब्रह्म ज्ञान है जो अष्टावक्र जी के पास था।
अगर दुनिया में किसी को भी अष्टावक्र जी से कोई सवाल करना हो तो वो सवाल मुझसे कर सकते हो। मैं अष्टावक्र की जगह जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि उनका और मेरा ब्रह्म ज्ञान सेम ही है। वैसे ये ब्रह्म ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता है, मगर आज हिंदू धर्म का नकली गुरुओं द्वारा जो पतन हो रहा है, उसको बचाने के लिए मुझे अपना ब्रह्म ज्ञान लोगों को देना ही होगा। नकली गुरु जैसे कि आज भारत में मुझ जैसे गरीब के पास खाने के लिए भी 800 करोड़ लोगों से सपोर्ट मांगना पड़ रहा है। और नकली गुरु राजनीति पार्टियों की और चोर नेताओं की जी हुजूरी करने में ही व्यस्त है। इन नकली साधु संतों को गरीबों की दुख भरी आवाज और महंगाई वाली परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इसकी सजा आने वाले समय में सबको मिलेगी। भगवान सबको देखता है। जिसका काम गरीबों के लिए बोलना था, वो राजनीति के चोर नेताओं की गुलामी करने में व्यस्त है। नर्क और पाताल में भी ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलती है। समझे कि नहीं? इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या कि नकली साधु संत और गुरु रावण, रेपिस्ट, दुर्योधन और कंस की गुलामी करने लगे हो? क्या दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से मेरे अलावा कोई ये कहने की हिम्मत रखता है कि वो अकेले ही दिमाग के सहारे सतयुग यानी गोल्डन एज इरा ला सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ दुनिया का मुक्तिदाता ही कर सकता है। ये भविष्यवाणी हर धर्म में दुनिया के मुक्तिदाता के लिए हुई है। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आगे आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल से करेंगे। समझे कि नहीं? अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूँ जो हर किसी को जाननी जरूरी है। स्पेशली दुनिया में 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये बात जानकर दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग जरूर खुश हो जाएंगे। अब मुझे आप सभी एक सवाल का जवाब जरूर बताओ। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आकर इस सवाल का जवाब नहीं बताया है तो ये सवाल मैं अपनी हर वीडियो में पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूवर्स भी मेरी वीडियोस को पहली बार देखेंगे और उनको भी इस सवाल के बारे में और मेरे बारे में सब कुछ जरूर पता होना चाहिए। और पुराने व्यूवर्स को भी याद रहेगा जब बार बार हर वीडियो में ये सवाल पूछूंगा तो कि जब मैं दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित करवा दूंगा, तब आप मुझे दुनिया का मुक्तिदाता और अपने धर्म का अवतार मानोगे या फिर नहीं? बताइए। जैसे कि हैशटैग कल्कि अवतार, हैशटैग सेकंड कॉमिंग, हैशटैग कैल्की, हैशटैग माइट्रेय, हैशटैग सन ऑफ गॉड, हैशटैग मैसेंजर ऑफ गॉड इत्यादि धर्मों के अवतार मानोगे या फिर नहीं? इसका जवाब मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं और मुझसे भी अपने मन में आ रहे सभी सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ असली दुनिया का मुक्तिदाता ही कर सकता है और कोई नकली मुक्तिदाता नहीं। कि जब तक दुनिया का मुक्तिदाता दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा देगा, तब तक वो अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता कहलाना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्टेटमेंट कोई नकली मुक्तिदाता नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना नकली मुक्तिदाता के लिए नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल काम होगा। मतलब समझे कि नहीं? दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग कि जब तक मैं पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता हूं साबित हुआ नहीं मानूंगा। जिस दिन से पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को मेरे गुरु कबीर साहब के सम्मान में हॉलिडे होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन जाकर दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के साथ साथ बाकी दुनिया के लोग भी मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान सकते हैं। उससे पहले सिर्फ मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता होने के प्रूफ और ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा। समझे कि नहीं? वैसे मैंने आज तक अपने चैनल पर किसी भी वीडियो में अपने आप को किसी भी धर्म का अवतार नहीं बताया है, बल्कि अपनी हर वीडियो में अपने आप को सिर्फ नास्त्रे दमस वाला शायर इन सेलिन बोलता हूँ और आगे भी सिर्फ यही बोलता रहूंगा। बेशक कोई भी धर्म मुझे यानी मुक्तिदाता को अपनाए या ना अपनाए, और ये इंटरनेशनल हॉलिडे डिक्लेयर तो तभी करवा पाऊंगा जब मुझे असली में ब्रह्म ज्ञान होगा, यानी मैंने आत्मा साक्षात्कार कर लिया हो। आत्मा साक्षात्कार को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, शिवोहम, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, अनलाइटेंड, मुक्तिदाता, तारणहार इत्यादि शब्द ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं। और अगर मैंने 33 करोड़ भगवान की कृपा और अपने गुरु कबीर साहब की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पा लिया होगा, तो मैं एक न एक दिन पूरी दुनिया में गुरुवार यानी थर्सडे को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित जरूर करवा पाऊंगा। अगर मैं सच में दुनिया का मुक्तिदाता हूं तो और कोई भी नकली मुक्तिदाता ऐसी घोषणा कभी नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? अगर आपके पास टाइम यानी समय की कमी है, या फिर आप जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाना चाहते हो, तो आप मेरी कोई भी बात मत मानिएगा।
मैं वो ही हूँ जिसके बारे में भारत समेत दुनिया भर के हर धर्म में हजारों सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है। और सबको पता है, वो दुनिया का मुक्तिदाता 2022 से 2025 के बीच में दुनिया के सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको साबित करूं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, तो आपके मन में आ रहे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मगर 800 करोड़ लोगों के जवाब एक ही वीडियो में नहीं दे सकता हूं। तो उसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट की कुछ वीडियोस शुरू से तो देखनी पड़ेगी ही। ये है वो प्लेलिस्ट का लिंक, URL, जिस प्लेलिस्ट के जरिए मैं 800 करोड़ लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा। और शायरन सेलिन होने के प्रूफ यानी सबूत भी इसी प्लेलिस्ट में दूंगा। ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सालों की कड़ी तपस्या करके जो जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाया है, वो मैं आपको एक दिन में या एक महीने में नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए आपको अपने कुछ साल नहीं तो कुछ महीने का समय तो देना पड़ेगा ही। और मेरी कही गई सारी बातों को और नियमों को फॉलो भी करना होगा ही, जिससे जो योग्य भक्त होगा सिर्फ उसको ही मेरा जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान मिल पाए। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे वो रूल्स यानी नियम क्या हैं, ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको डिटेल में प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को शुरू से यानी डेट वाइज बिना स्किप किए देखने पर ही पता चलेगी। और मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित कर पाऊँ, उसके लिए दुनिया के सभी अच्छे लोग मुझे पैसों से भी सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मुझे किसी भी तरीके का फेवर करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न या धन्यवाद की भी उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों, ये मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बात है। आप वो महत्वपूर्ण बात को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं हर वीडियो में बार बार बोलकर आपका और अपने व्यूवर्स का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़े, जिससे उनको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल सके। और जो लोग अनपढ़ हैं, तो वो लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए। इससे उनको पता चल पाएगा कि क्यों मुझे किसी भी तरीके के सपोर्ट करने के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक आप कितना बड़ा ही मुझे सपोर्ट कर दो, मतलब 1 रुपए का सपोर्ट करो या 1 लाख या उससे ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर का सपोर्ट करो, मैं उसके बदले में थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूँगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण यानी रीज़न हैं। मतलब ये एक लीला है। जब 1000 साल बाद मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो तब मेरे नाम पर लोग दूसरों से पैसे नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि मैं पैसे लूटना नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं लोगों को कर्म करना सिखाना चाहता हूँ। और कर्म तभी अच्छे से किया जा सकता है जब कर्म कैसे करना है ये पता हो। 1000 साल में दुनिया का मुक्तिदाता कैसे साबित होऊंगा, और मेरा नाम भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण की तरह 1000 साल बाद क्यों लिया जाएगा, ये मैं प्लेलिस्ट की किसी वीडियो में पहले ही अच्छे से बता चुका हूँ। सभी पुराने व्यूवर्स को पता होगा कि 1000 साल बाद आज दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के वंशज मेरे जूते, चप्पल, कपड़े, कंघी इत्यादि चीजों की पूजा क्यों करेंगे। चलिए अभी बता देता हूँ वो सबसे खास बात जो सबको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा पढ़ते हैं, कि मुझे किसी भी तरीके का सपोर्ट करने के बदले में मुझसे किसी भी तरह के फेवर यानी आशीर्वाद या रिटर्न की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि मेरा मानना है दान ऐसे देना चाहिए जैसे कि दान देते हुए आपके लेफ्ट हैंड को भी पता न चले कि आपने दान दिया है या फिर किसी को सपोर्ट यानी मदद करी है, क्योंकि सिर्फ वही दान और सपोर्ट भगवान की नज़रों में अच्छा होता है, बाकी और कोई नहीं। जो किसी को भी याद ना रहे, अगर आपके दान के बदले आपको धन्यवाद या आपका नाम अनाउंस होता हो, तो वो दान आपके अच्छे कर्म में काउंट नहीं होता है, क्योंकि आपने दान के बदले धन्यवाद लेकर अपनी पब्लिसिटी करवा ली है, यानी आपको रिटर्न में कुछ मिल गया है। दान सिर्फ वो होता है जो सिर्फ भगवान को याद रहे और किसी को नहीं, मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो दान देने वाले कौन हैं और दान लेने वाला कौन है। तो आप सबको इतना भी पता होगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो वो ही ब्राह्मण होता है। ये भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 5 में लिखा है। मुझे पता है कोई भी भगवत गीता को खोलकर श्लोक नहीं पढ़ेगा, तो मैं बता देता हूँ कि भगवत गीता के इस श्लोक में क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म जंतीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, और अपनी आय यानी इनकम का 50% ब्राह्मण को दान देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, इसीलिए उनको जीविकोपार्जन यानी अर्निंग सोर्स के लिए समय नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ब्राह्मण को दान देना अधिक शुभ माना जाता है। श्लोक की बाकी जानकारी आप खुद जाकर भगवत गीता में और गहराई से पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगा हो
और आप चाहते हो कि मैं आगे भी इसी तरह ब्रह्म ज्ञान देता रहूं, तो आप मुझे यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हो। मेरी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद आप मुझे बिना स्वार्थ के सपोर्ट जरूर करोगे। इसमें आपका और दुनिया का ही फायदा है। अगर दुनिया को मोक्ष व मुक्ति चाहिए तो सपोर्ट करो, वरना नरक और पाताल लोक जाकर पछताने से क्या फायदा। जिसको भी भगवान को पाना हो उसको हर महीने एक बार भगवत गीता का चैप्टर 14 जरूर पढ़ना चाहिए। और दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवत गीता का चैप्टर 16 कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बताया है कि असुरों में सत्य नहीं पाया जाता है। यानी असुरों के डीएनए में ही सत्य बोलने की और दान देने की इच्छा नहीं होती है। अगर आप मुझसे जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी सीधी भाषा बोलकर आपको समझाता हूँ, यानी सच बोलता हूँ और सच्चाई से जीना सिखाता हूँ, तो सच बोलने से पता है क्या होता है। बुरे लोगों को सच्ची और अच्छी बातें हमेशा बोरिंग और कड़वी लगती हैं, और सच्चे और अच्छे इंसान को सच्ची बातें भगवान की बातें लगती हैं। ये बात सिर्फ एक सच्चा और अच्छा इंसान यानी भक्त ही समझ पाएगा, अंधभक्त और मूर्ख नहीं। और आज कलयुग में लोग मोक्ष व मुक्ति इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि लोग सच बोलना तो छोड़ो, सच सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और जो इंसान या भगवान इन मूर्ख और अंधभक्तों को सच बोलने के लिए कहते हैं, तो ये बेवकूफ मूर्ख अंधभक्त लोग उस इंसान और उस भगवान का ही अपमान करने लगते हैं। ये नकली हिंदुओं ने कभी भगवत गीता न तो पढ़ी होती है, और भगवान कृष्ण की सच बोलने वाली आज्ञा का पालन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हर हिंदू ने ये श्लोक जरूर सुना और समझा है, फिर भी हर बार जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका अपमान यही नकली हिंदू यानी अंधभक्त करते हैं। वो श्लोक ये हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब नकली हिंदुओं के पूर्वज मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवान कृष्ण तक के ऊपर मजाक कर सकते हैं और उनका अपमान कर सकते हैं, तो इन्हीं नकली हिंदुओं के वंशज यानी मूर्ख और अंधभक्तों लोग मेरे ऊपर भी मजाक करेंगे और अपमान करेंगे, क्योंकि दुनिया के इन 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के डीएनए में ही अज्ञानता भरी है। जो हिंदू अज्ञानी हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ज्ञानी लोगों का है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को हर चीज में मजाक ही सूझता है, क्योंकि दिमाग तो होता नहीं कि जीवन में मोक्ष व मुक्ति पाने की कोशिश कर ले। अगर मुझसे किसी को भी फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान न लेना हो, तो आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ भगवान को पाने का और जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का। वो ये है कि हर महीने कम से कम एक बार भगवत गीता का चैप्टर यानी अध्याय 14 जरूर पढ़ा करो। इससे आपको हर महीने पता चलेगा कि भगवान कृष्ण मूर्ख और अंधभक्त लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे आप मूर्ख और अंधभक्त कभी नहीं बनोगे। अगर बनोगे तो आपको सिर्फ नरक ही मिलेगा। ऐसा भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में साफ साफ लिखा है। और चैप्टर 14 में जिस महान सद्गुरु की बात की है वो मैं ही हूँ, यानी सिर्फ मैं ही मोक्ष व मुक्ति दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं दिव्य सतोगुण में स्थित हूँ। इससे नीचे के सब लोग सिर्फ और सिर्फ नरक में जाते हैं। बेशक आप सतोगुणी हो या तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, भगवान कृष्ण जी ने पूरी दुनिया को एक बात बहुत अच्छे से समझाई है, जो किसी और ने नहीं समझाई, कि ये पूरी दुनिया सिर्फ 3 गुणों से बनी है। अगर आप ये 3 गुणों को लांघ कर मेरी तरह शुद्ध भक्त नहीं बनोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नरक मिलेगा। ये आपको भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में पढ़ने को साफ साफ मिल जाएगा। ये बात भी आज तक मेरे अलावा किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताई होगी, क्योंकि नकली गुरु कभी पूरा सच नहीं बताते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें सिर्फ उन शुद्ध भक्तों को ही पता चलती है, जो दिल से खुद भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और दिमाग का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के ज्ञान पर चलकर जिंदगी जीने के लिए लगाते हैं। यानी भगवान की हर आज्ञा को अच्छे से समझकर फॉलो करते हैं। और अगर आपने मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में सारी भविष्यवाणी पता कर ली होगी कि दुनिया का मुक्तिदाता ऐसा ब्रह्म ज्ञान देगा कि जो आज तक कभी किसी भी धर्म गुरु ने नहीं दिया होगा, तो मेरा यानी मुक्तिदाता का ये ज्ञान सिर्फ उसको ही समझ आएगा, जो मेरी हर बात को वैसे ही फॉलो करेगा जैसे मैंने कहा है। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब आखिर में बताता हूँ कि वो एक हिंदू धर्म का श्लोक और मेरे गुरु कबीर साहब का दोहा कौन सा है, जिसको बोलकर मैं हर वीडियो का अंत करता हूँ। आपको इन श्लोकों और दोहों का अर्थ पहली वीडियो में बता दिया था, इसीलिए अब डिटेल नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो और लंबी हो जाती। और पहली वीडियो से जो भी भक्त मेरी प्लेलिस्ट को देखेगा, सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा
कि मैं अपनी हर वीडियो का अंत्य श्लोक और दोहा बोलकर क्यों करता हूँ। समझ गए कि नहीं? हिंदू धर्म का श्लोक ये है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस हिंदू धर्म के श्लोक में गुरु को हिंदू धर्म के सभी भगवान बताया गया है कि साक्षात गुरु भगवान का ही रूप है, यानी गुरु ही सब कुछ है। मेरे गुरु कबीर साहब का सबसे खास दोहा ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यानी अगर एक दिशा में गुरु हो और एक दिशा में भगवान, तो गुरु की दिशा की तरफ पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता है। जैसे मुझे मेरे गुरु कबीर साहब की वजह से तीनों त्रिदेव यानी भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा मिल पाए हैं। मेरे गुरु कबीर साहब के अनुसार भगवान से बड़ा गुरु था, है और रहेगा। ये मैं आने वाली किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, या शायद कर भी दिया होगा। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट को देखते आ रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, यानी गुरु भगवान से बड़ा कैसे है, ये भी सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा जो मेरी सारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखेगा। अगर किन्हीं लोगों ने अंत तक वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको साबित नहीं हो पाएगा कि मेरे हिसाब से भगवान से बड़ा गुरु क्यों है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी UPI ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, और हाँ, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को और बाकी सभी वीडियोस को बिना स्किप के देखना कंपलसरी यानी अनिवार्य है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो, और सभी वीडियोस को देखते हुए नोट्स यानी पॉइंट्स कॉपी में लिखने हैं कि आपने नया ब्रह्म ज्ञान क्या क्या सीखा है, जिससे आपको भविष्य में मेरा सब ब्रह्म ज्ञान समझने में आसानी हो। समझे कि नहीं? देखिए, नकली गुरु आपको कभी कॉपी में पॉइंट्स लिखने को नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको यानी नकली गुरुओं को पता है कि लोग जब तक ब्रह्म ज्ञान कॉपी में लिखकर रोजाना याद नहीं करेंगे, तब तक इनको भगवान का ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा और न ही समझ आ पाएगा, जिससे आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं हो पाएगा, और जिससे ये आम इंसान के बच्चे जिंदगी भर इन नकली गुरुओं के चेले यानी सेवादार बने रहेंगे। आजकल हर कोई मोबाइल चला लेता है, तो कॉपी में नोट्स भी बना ही सकता है कि भगवान को पाने के लिए रोजाना क्या क्या करना चाहिए। समझे कि नहीं? कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़ लेना और सभी नियमों को फॉलो जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा, और उनको भी वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देखने और समझने के लिए भी कह देना। और उन लोगों तक इस वीडियो को तो जरूर पहुंचा दीजिएगा जो लोग मुझे दान देने में समर्थ हो, क्योंकि उनके दान के सहारे ही मैं सतयुग ला पाऊंगा और भारत को विश्व गुरु यानी अखंड भारत बना पाऊंगा। समझे कि नहीं? जितना हो सके शेयर करिए और लोगों से भी शेयर करवाए। अगर आप सनातन धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हो तो मुझे पिछले 2 साल में एक भी इंसान ने सपोर्ट नहीं किया है। इसका अर्थ तुमको अखंड भारत नहीं बनाना है। अगर आप भी अखंड भारत नहीं बनाना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट मत करना, तो नहीं बनेगा। मेरे अलावा पूरे भारत में कोई नहीं जो कह सके वो अकेले ही अखंड भारत बना देगा। जिन भी लोगों को मैं फर्जी लग रहा हूँ, उन लोगों को और उनके वंशजों को समय आने पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जब उनको पता चलेगा कि मैं ही वो मुक्तिदाता हूँ जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में हजारों सालों से भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शंस महान लोगों के द्वारा होती आ रही है। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ आ जाएगा।